My dear student of class 11, hello everyone. Today we will read the story from your Snapshot supplementary book, The Summer of the Beautiful White Horse, which is written by William Saroyan. तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो आप लोगों का स्नैपशॉट बुक का फर्स्ट चैप्टर द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स है, जिसका लेखक है विलियम शैरोयन। तो द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स जो टाइटल है, टाइटल के बारे में अगर बात किया जाए तो ये स्टोरी में जो मौसम का जिक्र किया गया है वो समर का सीज़न है, समर का मौसम है। एंड पूरी तरीके से ये स्टोरी में वाइट हॉर्स के ऊपर, जो कि बहुत ही सुंदर एक घोड़ा है सफ़ेद कलर का, उसके ऊपर फोकस किया गया है। और इसमें कुछ दो बॉयज़, दो लड़के हैं, दो लड़कों के ऊपर फोकस किया गया है ये पूरा स्टोरी। और जो बॉयज़ है और बॉयज़ों का ध्यान किसके ऊपर है? हॉर्स के ऊपर है इस स्टोरी में पूरा। तो जो यहाँ पर लड़के हैं, छोटे छोटे जो 9 साल के लड़के हैं ना, 9 साल 13 साल के लड़के के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है, इस स्टोरी में कहा गया है, ये कहानी है। तो यहाँ पर 9 साल 13 साल के लड़के मतलब विद्यार्थी है ना, एक स्टूडेंट लाइफ में होते हैं ना। 9 साल 13 साल के बच्चे का लाइफ क्या होता है? स्टूडेंट लाइफ होते हैं। बट ये पूरे स्टोरी में कोई भी स्कूल का टास्क कि बोझ लड़कों के ऊपर नहीं बताया गया है। पूरी तरीके से ये स्टोरी में हॉर्स के ऊपर फोकस किया गया है। द बॉयज़ इन दिस स्टोरी कैन फोकस ऑन द हॉर्स एंड आर नॉट नेसेसरीली बर्डन्ड विथ स्कूल वर्क। दैट्स वाई द टाइटल सीम क्वाइट एप्रोप्रिएट फॉर दिस स्टोरी। तो इसीलिए ये स्टोरी का जो टाइटल है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, ये सटीक है, क्योंकि इसमें घोड़े के ऊपर पूरी तरीके से फोकस किया गया है। कोई भी स्कूल का टास्क के बारे में यहाँ पर मेंशन ही नहीं किया गया है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, विलियम सैरोयन इज़ द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी। विलियम सैरोयन ये कहानी का लेखक है, इस कहानी का लेखक है, जो कि आर्मेनियन और अमेरिकन राइटर थे। आर्मेनियन भाषा में भी लिखते थे और इंग्लिश लैंग्वेज में भी लिखते थे। नोवेलिस्ट, प्ले राइटर, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। उपन्यास भी लिखते थे, ड्रामा भी लिखते थे और छोटा शॉर्ट स्टोरी भी लिखते थे। और विलियम सैरोयन 20th सेंचुरी यानी कि 20वीं शताब्दी का लेखक था। उनका अचीवमेंट के बारे में बात किया जाए तो बेस्ट स्टोरी अवार्ड इन द फिल्म द ह्यूमन कॉमेडी में मिला है। बेस्ट स्टोरी अवार्ड मिला है विलियम सैरोयन को। एक मूवी है हॉलीवुड में द ह्यूमन कॉमेडी, वो जो ह्यूमन कॉमेडी जो मूवी है वो विलियम सैरोयन के द्वारा रचित है, लिखित है। और उस स्टोरी को बहुत ही लोगों ने पसंद किया है ना। तो विलियम सैरोयन बहुत ही फेमस एक प्रसिद्ध लेखक थे। अब स्टोरी की बात किया जाए तो दिस स्टोरी इज़ अबाउट 2 पुअर आर्मेनियन बॉयज़ हु बिलोंग टू अ ट्राइब हुज हॉलमार्क्स आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। ये कहानी के बारे में अगर बताया जाए तो ये कहानी दो बहुत ही गरीब लड़कों के बारे में है, आर्मेनियन बॉयज़ों के बारे में है, आर्मेनिया के 2 गरीब लड़कों के बारे में है, जो कि आर्मेनिया का गैरोलेगियन ट्राइबल पीपल से ट्राइब से बिलोंग करते हैं। वहाँ के आदिवासी माना जाता है, आदिवासी से संबंधित रखते हैं। जिसका अगर विशेषता हॉलमार्क्स मतलब क्वालिटी, विशेषता अगर देखा जाए तो ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी है। ट्रस्ट यानी कि किसी को धोखा नहीं देता था, और ऑनेस्टी कोई भी कार्य कोई भी काम वफादारी से करता था। ठीक है। तो अब आर्मेनियन मीन्स जो आर्मेनिया देश के नागरिक हैं, सिटीजन ऑफ आर्मेनिया, दे आर कॉल्ड आर्मेनियन। जो भी आर्मेनिया देश के नागरिक हैं उनको आर्मेनियन कहते हैं। आर्मेनिया देश
जो है इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन द ब्लैक सी एंड द कैस्पियन सी। ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में आर्मेनिया देश स्थित है। सो आप स्टोरी हम लोग पढ़ते हैं। लेट्स कम टू द स्टोरी। बिफोर रीडिंग दिस स्टोरी आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। ये कहानी पढ़ने से पहले आप लोगों को मैं कुछ बताना चाहता हूँ। आप लोग ये स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे, मैं एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों को। अगर इफ़ यू गॉट एनी कन्फ्यूजन, ठीक है, अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन होता है देन यू कैन मेक अ कॉल टू मी। आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं एंड यू कैन आस्क मी वट एवर यू डोंट अंडरस्टैंड। जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आता है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड ये स्टोरी पढ़ने के बाद आप लोग जो भी हार्ड वर्ड आप लोगों को लगता होगा, जो भी शब्द यहाँ पर जो हार्ड आप लोगों के लिए हैं वो अंडरलाइन करके आप लोग उसका मीनिंग आप लोग अपने विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी आप लोग ढूंढ सकते हैं, ढूंढ कर लिखेंगे, ठीक है। ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट नाउ। One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. सो लेखक यहाँ पर कहते हैं एक दिन का बात है। गुड ओल्ड डेज यहाँ पर मेंशन किया गया है। इट मीन्स चाइल्डहुड, बाल्यकाल, जब मैं छोटा था। उन दिनों का बात है जब मैं 9 साल का था। मैं सोया हुआ था। मैं ऐसा दुनिया में था जो कि बहुत ही शानदार, मैग्निफिशेंस मीन्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर दुनिया में था। जो दुनिया कल्पनाओं से भरा हुआ था, यानी कि जो हम लोग सपना देखते हैं वो एक इमेजिनेशन ही तो है, हकीकत तो नहीं है, है ना। तो इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिशेंस यहाँ पर कहा गया। जो भी चीज़ें देख रहा था, है ना, लेखक अपने सपने में, वो सब क्या था, बहुत ही सुंदर था। और जो सपना देखा उसने, लेखक ने जो सपना देखा वो बहुत ही क्या था, मिस्टीरियस था। जो कि आज तक जो भी सपना देख रहे थे आज तक वो पूरा ही नहीं हुआ, रहस्यमय है, रहस्यमय थे। तो यही यहाँ पर एक चचेरा भाई है ना, लेखक के चचेरा भाई मुराद के बारे में यहाँ पर जिक्र किया है। माय कज़न मुराद, है ना, मेरा चचेरा भाई मुराद, जिसको सब लोग क्रेजी मानते थे, इंसेन मानते थे। इंसेन मतलब पागल, क्रेजी मतलब पागल। बट यहाँ पर क्रेजी मतलब मेंटली पागल को क्रेजी नहीं कहते हैं, मैड नहीं है, ठीक है। जो हरकत पागलों की तरह करते हैं, ठीक है, उसको यहाँ पर क्रेजी कहा गया है। कि यहाँ पर जो मुराद है, मुराद का अगर कैरेक्टरिस्टिक्स बताया जाए तो वो क्रेजी बॉय है, ठीक है, क्रेजी बॉय मानते थे। बट यहाँ पर लेखक कह रहा है कि मुराद को मैं जितना जानता हूँ उतना और कोई भी नहीं जानता है। वो 4 बजे सुबह मेरे घर में आया, मुझे जगाया, मेरे रूम की खिड़की में नॉक किया, खटखटाया। नेक्स्ट, आराम ही सेड। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक आउट ऑफ द विंडो। तो उसने कहा, यहाँ पर उसने कहा मतलब मुराद ने कहा आराम, अरम। अरम यहाँ पर लेखक का नाम है, याद रखिएगा, अरम लेखक का नाम है ये स्टोरी में। तो मैं बेड से उतरा, मैं पलंग से उतरा और खिड़की के बाहर मैंने देखा। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ। मैंने जो देखा वो देखकर मुझे मैं विश्वास ही नहीं कर पाया, मैं विश्वास ही नहीं कर सका। इट वॉजंट मॉर्निंग येट but it was summer and with daybreak not many minutes around the corner of the world it was light enough for me to know I wasn't dreaming. सुबह भी नहीं हुआ था, अब तक सुबह भी नहीं हुआ था, मगर समर का सीजन था, डे ब्रेक हो गया था। डे ब्रेक मतलब डन, भोर हो रहा था, मतलब भोर हुआ था।
अब दिन होने में कुछ ही समय बचा था, यानी कि कुछ ही मिनट्स के बाद पूरी तरीके से चारों ओर रोशनी आने वाला था, यानी कि दिन होने वाला था। आई वॉजंट ड्रीमिंग। तो यहाँ पर लेखक मनी मन सोचता है, मनी मन लेखक ने सोचा, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा था? माई कजन मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स। तो यहाँ पर जो लेखक आश्चर्य इसलिए हुआ क्योंकि मुराद जो है, मुराद एक सुंदर सा सफ़ेद कलर के घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था। I stuck my head out of the window and rubbed my eyes. Yes, he said in Armenian, it's a horse. You are not dreaming. Make it quite quick if you want to ride. मेरा चचेरा भाई मुराद एक बहुत ही सुंदर घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था। तो मैंने बाहर खिड़की के बाहर सिर निकाल के देखा और मैंने अपना आँख को रब किया। That means यहाँ पर लेखक विश्वास नहीं कर पा रहा है कि मैं जो देख रहा हूँ वो सच में देख रहा हूँ कि नहीं, है ना। जो लेखक देख रहा था वो सच में हकीकत है कि नहीं, है ना। तो यस ही सेड इन आर्मेनियन, तो उसने कहा आर्मेनियन भाषा में हाँ, या उसने मतलब मुराद ने कहा आर्मेनियन भाषा में, हाँ ये एक घोड़ा है, तुम सपना नहीं देख रहे हो, जल्दी करो अगर तुम घोड़ का सवारी करना चाहते हो, यानी कि हॉर्स राइडिंग करना चाहते हो तो जल्दी करो। नेक्स्ट कम टू द पेज नंबर 2। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was no more than even I could believe. तो यहाँ पर लेखक कहते हैं मुझे पता है ना, यहाँ पर लेखक को पता था कि मुराद कैसा लड़का है, कि वो जब तक जिंदा दिल है, यानी कि वो जब तक जीवित है वो पूरा अपना लाइफ कैसे बिताना चाहता था, खुल के इंजॉय करना चाहते, यानी कि इंजॉयमेंट में पूरा टाइम वो बिताना चाहता था। लेखक को इतना पता था मुराद के बारे में, मगर फिर भी लेखक को यहाँ पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो घोड़े के साथ है, यानी कि घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है। लेखक विश्वास ही नहीं कर सका। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज of horses and my first longings had been longings to ride. This was the wonderful part. तो लेखक यहाँ पर कह रहे कि पहला रीजन, फर्स्ट प्लेस मतलब यहाँ पर पहला कारण, ठीक है, पहला कारण ये है कि मेरा जो पहला यादें है ना, वो यादें ही रह गया जो घोड़े के साथ वो टाइम बिताना चाहता था, यानी कि घोड़ का सवार करना चाहता था, वो यादें ही रह गया। कहने का मतलब अब तक लेखक जब से भी हॉर्स राइडिंग करना चाहता था, उसका इच्छा था, वो अब तक नहीं कर पाया था, ठीक है। और यहाँ पर लेखक ये भी कह रहा है कि माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड। लॉन्गिंग्स मतलब ग्रेट डिजायर होते हैं ना, मतलब मनोरथ, चाहना, इच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर लेखक ये कहते हैं कि मेरा पहला जो इच्छा, मनोरथ घोड़ सवार करने का था, हॉर्स राइडिंग करने का था, वो उसी तरह रह गया था। तो दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट। अब ये यहाँ पर लेखक कह रहा है कि ये एक बहुत ही शानदार क्या था, एक हिस्सा था लेखक के लाइफ में। कहने का मतलब लेखक का जो इच्छा था हॉर्स राइडिंग करने का, वो इच्छा कभी भी पूरा नहीं हुआ था, बट अब उसके सामने घोड़ा है ना। इसीलिए यहाँ पर लेखक ये चीज़ें कह रहे हैं, उसके मन का जो भी इच्छा था वो यहाँ पर व्यक्त किया है लेखक ने। इन द सेकेंड प्लेस वी वेर पुअर। अब दूसरा कारण ये है कि हम लोग गरीब थे। अब ये हम लोग गरीब थे क्यों कह रहा है, क्योंकि जो भी लेखक की इच्छा था हॉर्स राइडिंग का, वो क्यों पूरा नहीं हो पाया था, क्योंकि लेखक गरीब थे, है ना। लेखक के पूरे परिवार गरीब थे, इसीलिए वो इच्छा पूरा नहीं हो पाया था हॉर्स राइडिंग का। तो यहाँ पर
दो कारण लेखक ने बताया। नेक्स्ट, दिस वॉज द पार्ट डैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सा। तो यही एक हिस्सा है, कहने का मतलब ये एक कारण था जिसके वजह से मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, नहीं कर पा रहा था कि मैंने क्या देखा, है ना। मुराद को मतलब लेखक ने मुराद और घोड़े को देखा, मुराद घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है, तो वो चीज़ इसलिए विश्वास नहीं कर पा रहा था लेखक, क्योंकि मुराद और लेखक दोनों ही गरीब है, और मुराद गरीब है तो मुराद के पास वो सफ़ेद कलर के घोड़ा कहाँ से आया। एंड वाइट हॉर्स मीन्स क्या होता है आप लोगों को पता है? वाइट हॉर्स सिंबलाइजेस ब्यूटी, फ्रीडम एंड वेल्थ। वाइट हॉर्स सुंदरता, आज़ादी और धन का प्रतीक होते हैं। तो वाइट हॉर्स यहाँ पर धन का प्रतीक होती है, तो वाइट हॉर्स इट मीन्स यहाँ पर महंगा है ना। तो उतना पैसा कहाँ से अफोर्ड किया मुराद ने, तो ये चीज़ विश्वास नहीं हो रहा था लेखक को, ठीक है। वी वेर पुअर, वी हैड नो मनी, आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्राइकन। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं हम लोग गरीब थे, हम लोगों के पास पैसा नहीं थे, हमारा जितने भी ट्राइब है, पूरा ट्राइब हमारा, है ना, मतलब पूरे आदिवासी जाति के लोग आर्मेनिया का बहुत ही गरीबी से प्रभावित हुआ था, यानी कि बहुत ही गरीब थे। एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोग्लिनियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर जो ट्राइब, बार बार ट्राइब जनजाति, है ना, यानी कि आदिवासी जाति के बारे में बात हो रहा है, वो आर्मेनियन का गैरोलेनियन, ओके, गैरोलेनियन, ठीक है। गैरोलेनियन मतलब यहाँ पर आर्मेनिया के ट्राइबों को कहा जाता है गैरोलेनियन। तो यहाँ से अब हम लोगों को स्पष्ट हो रहा है कि जो वहाँ के ट्राइबल है, आर्मेनियन ट्राइबल है, जो लेखक बिलोंग करते थे, उस ट्राइब को क्या कहते हैं? गैरोलेनियन ट्राइब कहते हैं, ठीक है। तो उस परिवार से लेखक हम लोग संबंधित करते थे, ठीक है, बिलोंग करते थे। पूरे दुनिया में अगर देखा जाए तो गैरोलेनियन फैमिली और गैरोलेनियन ट्राइब जो आर्मेनिया के हैं वो बहुत ही गरीबी में है, बहुत ही अमेजिंग। कोई विश्वास ही नहीं कर सकते थे कि इतना गरीब भी कोई हो सकता है, इतना गरीबी में भी कोई जी सकता है ना। इस प्रकार के गरीबी में जी रहा था, ठीक है। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies, not even the old man of the family. तो कोई भी नहीं समझ सका कि जो गैरोलेनियन ट्राइबल पीपल जो है वो अपना पेट भरने के लिए कहाँ से पैसा कमाते हैं, कहाँ से पैसा मिलता है, ठीक है। इवन घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, है ना, जैसे कि बुढ़ा होते हैं, जो भी, उन लोगों को भी पता नहीं था कि उनका बेटा कहाँ से पैसा लाते हैं अपना पेट भरने के लिए, अपने परिवार चलाने के लिए। इट मीन्स कोई भी मतलब काम परमानेंट नहीं था किसी के पास। अगर परमानेंट होता तो घर के जो बुजुर्ग होते उसको पता होता मेरा बेटा ये काम करते, तब वहाँ से पैसा आते। तो जुगाड़ करते थे, इधर उधर से जुगाड़ करते थे, छोटा मोटा काम करके क्या करते थे, अपना परिवार को चलाते थे, यानी कि बहुत ही गरीबी में थे गैरोलेनियन ट्राइबल पीपल ऑफ आर्मेनिया, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, यहाँ पर लेखक के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, दो वी वेर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी। We had been famous for our honesty for something like 11 centuries, even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world. Okay, although his tribe was poor, they were well known for their honesty for 11th century. यहाँ पर लेखक कह रहा है कि ठीक है,
लेखक की जो ट्राइब है, गैरोक्लेनियन ट्राइबल पीपल है, गैरोक्लेनियन जो फैमिली है आर्मेनिया का, वो गरीब होने के बावजूद भी, ठीक है, गरीब होने के बावजूद भी वो जो गैरोक्लेनियन परिवार है, फैमिली है, वो सब ऑनेस्टी के लिए जाना जाता था पूरे दुनिया में, यानी कि ईमानदारी के लिए, वफादारी के लिए जाना जाता था पूरे दुनिया में फ्रॉम 11th सेंचुरी। 11वीं शताब्दी से ही जो आर्मेनिया का गैरोक्लेनियन ट्राइबल पीपल है, वो लोग पूरे वर्ल्ड में ऑनेस्टी के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है, ये यहाँ पर लेखक कह रहा है। नेक्स्ट, even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world, we were proud first, honest next, and after that we believed in right and wrong। तो यहाँ पर लेखक के अकॉर्डिंग लेखक गैरोक्लेनियन फैमिली के बारे में बता रहे हैं कि जो गैरोक्लेनियन फैमिली होते हैं, गरीब तो थे ही, बट ऑनेस्टी के लिए पूरे विश्व में जाना जाता था, ठीक है। और वे पहले अगर देखा जाए तो वो लोग अमीर हैं, बट पैसे से अमीर नहीं हैं, अपने ईमानदारी से अमीर हैं, यहाँ पर लेखक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसीलिए गैरोक्लेनियन जो ट्राइब है वो अपने आप को पहले क्या करते हैं, प्राउड फील करते हैं, ठीक है, देन आफ्टर ऑनेस्ट फील करते हैं, एंड देन आफ्टर वे जो गैरोक्लेनियन परिवार होते हैं वो इन चीज़ों के ऊपर विश्वास करते हैं। वो चीज़ क्या है कि क्या कार्य सही है, क्या कार्य गलत है, इन चीज़ों के ऊपर विश्वास करते हैं, ठीक है। दे वेर ऑनेस्ट, प्राउड एंड ऑलवेज बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग। तो गैरोक्लेनियन जो ट्राइब है वो ऑनेस्ट थे, ठीक है, प्राउड फील करते थे अपने आप को कि हम लोग क्या है, ऑनेस्ट है, इसीलिए प्राउड फील करते हैं, ठीक है। इसलिए नहीं, वो लोग दुखी नहीं होते थे कि हम लोग गरीब हैं, प्रॉवर्टी में हैं, बट ये वो लोग प्राउड करते थे कि हम लोगों को ऑनेस्टी के लिए जाना जाता है, ठीक है। और वे वो काम करते थे कि जो सही होते थे, ठीक है। तो वो लोग क्या गलत है क्या सही है उसके ऊपर विश्वास करते थे। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, नॉन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील। इट मीन्स परिवार का कोई भी सदस्य, ठीक है, गैरोक्लेनियन ट्राइब के कोई भी व्यक्ति, कोई भी पीपल कभी चोरी नहीं करता था और किसी को भी धोखा नहीं देते थे। यानी कि पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो आर्मेनिया का जो गैरोक्लेनियन परिवार है, ट्राइबल पीपल है, यहाँ पर लेखक कह रहा है कि वे कभी भी किसी को धोखा नहीं दे सकते हैं, ठीक है, किसी का भी एडवांटेज नहीं उठाया और किसी को धोखा भी नहीं दिया, ओके, और कभी चोरी भी नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ, कॉन्सिक्वेंटली even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me, or had anything to do with my cousin Murad or with me or with any of the other members of our family, asleep or awake, because I knew my cousin Murad could not have bought the horse, and if he couldn't have bought, it must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it.